हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ पूर्णिमा व्रत कब है, इसकी क्या तिथि है और मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और इसकी धार्मिक मान्यता क्या है। तो बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का पूर्णिमा के दिन विधान है। और इस दिन भगवान विष्णु अपने भक्तों को सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कहा जाता है व्रत करने से और अन्न धन और वस्त्र का दान करने से भगवान विष्णु अपने साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु कृपा भक्त अन्न धन और भंडारे भरे रहते हैं। इस साल नए वर्ष की शुरुआत भी हो रही है और नए वर्ष की शुरुआत में पहला पूर्णिमा व्रत 3 जनवरी को मनाया जाएगा, जो इसकी शुरुआत 2 जनवरी को 6:53 से होगी और इसका समापन 3 जनवरी को 3:32 पर होगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 3 जनवरी को ही पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय का समय 7:14 पर होगा, वहीं इसका सूर्यास्त का समय 7:35 पर होगा। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सारे कार्यों को निवृत्त करके उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा का संकल्प लेना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करने का विधान होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का सब शुभ समय 5:25 पर होगा। उस दिन अन्न धन और वस्त्र का दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गरीब ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। कहा जाता है उस दिन सफ़ेद वस्तुओं का भी दान करने का विधान होता है। अगर आप सफ़ेद वस्तुओं का दान ना कर सके तो आप मंदिर में जाकर गरीब ब्राह्मणों को दूध से बनी मिठाई या खीर भगवान विष्णु को चढ़ाकर उसे वितरण करना चाहिए और वही प्रसाद अपने घर लाकर अपने परिवारजनों में बांटकर खाना चाहिए। उस दिन दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है। उस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। उस दिन सुबह अपने गंगा स्नान जाकर करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान ना कर सकें, सक्षम हो, तो आप अपने घर के पानी में ही गंगा जल डालकर उसे भगवान स्नान दान करके दीपदान करना चाहिए। इस दिन सूर्य को अर्घ देना चाहिए और एक समय व्रत करके साधक को व्रत का फलाहारी रखना चाहिए। उस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर भक्तजन व्रत ना कर सके तो सात्विक भोजन ग्रहण करे और एक टाइम ही मीठा भोजन खाना चाहिए। और इस दिन दीप दान करने का भी विशेष महत्व होता है। उस दिन गंगा घाट पर जाकर ब्रह्म मुहूर्त में ही दीपदान करने का भी विधान होता है। अगर आप ना हो सके तो अपने घर के मंदिर में और तुलसी माता के सामने भी दीपदान कर सकते हैं, उसका उतना ही फल मिलता है। इस तरह से पूर्णिमा व्रत करने का विधान होता है। पूर्णिमा व्रत करना सबसे उत्तम फलदायी होता है। इसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता आपके घर परिवार की सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।